और इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर आसार कदीमा हलीम शरर। अस्सलाम वालेकुम हलीम शरर साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब अली। ये बताइएगा कि कंटेनर से बरामद होने वाली जो मूर्तियां हैं वो कितनी कदीम हैं और कहां से निकाली गई होंगी? असल में ये जो मूर्तियां हैं ये टेक्सला के कल्बो जवार से ज़्यादातर लेते हैं, लेकिन ये जो कि है हमारे रावलपिंडी से लेकर के पेशावर के दरमियानी इलाकों के अंदर जो मुख्तलिफ टीले हैं, उन टीलों की ये लोग बगैर अनऑथोराइज्ड लोग खुदाई खुद ही कर लेते हैं और वो खुदाई करके वो लाते हैं वो कराची के अंदर, क्योंकि कराची में उनको दाम अच्छे मिल जाते हैं। फिर कराची से जो है आजकल जो स्मगलिंग का एक तरीका नया बनाया गया है कि वो अफगानिस्तान से जो फ्लाइट्स जाती हैं वहाँ से जो कि एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो बआसानी जो है मुंतकली का वो हो जाता है कराची एयरपोर्ट के ऊपर, और इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर जो चेकिंग का निज़ाम इतना अच्छा है कि यहाँ पे बाय एयर जो है वो अक्सर स्मगलिंग जो है सारे के सारे पकड़ी गई हैं, कई बार जो है पकड़ी जा चुकी हैं यहाँ पे। तो इस वजह से तो ये जो है गंधारा पीरियड की हैं और ज़्यादातर जो मूर्तियाँ होती हैं उसके अंदर जो है गौतम बुद्ध की मुख्तलिफ अंदाज की शबीहात होती हैं, और गौतम बुद्ध को जो है लोगों ने अपने तौर के ऊपर जो है इसको तकरीबन जो है ये हमारे खूबसूरती के देवता के तौर के ऊपर लिया गया है। इसलिए गंधारा की जो मूर्तियां हैं वो दुनिया के अंदर जितनी भी गौतम बुद्ध की मूर्तियां हैं उनसे सबसे ज़्यादा खूबसूरत मूर्तियां हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में हो चाहे वो चाइना में हो। और यहाँ दूसरी खूबसूरत मूर्तियाँ हमको मिलती हैं वहाँ पे थाईलैंड के अंदर, लेकिन थाईलैंड की जो मूर्तियाँ होती हैं वो गोल्ड की होती हैं। हमारी ये जो मूर्तियाँ हैं ये पत्थर की होती हैं और इनकी जो है ड्यूरेबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो हमारे यहाँ पे गंधारा का नेशनल म्यूजियम के अंदर भी स्पेशल चैप्टर भी है, और इससे पहले एक दफ़ा नेशनल म्यूजियम से भी जो है 10 मूर्तियाँ चोरी हुई थी, लेकिन बैनुल-अक़वामी तौर पे उसकी कोशिश करने के बाद वो जो है वापस जो है हमें वहाँ पे नेशनल म्यूजियम में आ गई, मिल गई, और ये भी शुक्र है कि यहाँ पे ये मूर्तियाँ पकड़ी गई हैं। अच्छा हलीम साहब, जैसा कि आपने फरमाया कि ये मूर्तियाँ खूबसूरती में अपनी मिसाल आप होती हैं, बहुत साफ़, क्योंकि कई हज़ार साल मिट्टी में दबे रहने के बावजूद ये बहुत सही सलामत हालत में निकली हैं। बैनुल-अक़वामी मार्केट में इनकी कितनी मालियत होगी? देखिए, इनकी जो मालियत का मामला है वो जो कि है असल में लोगों को किस तहजीब से मोहब्बत है। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में एक तो वादी सिंध की इंडस वैली सिविलाइजेशन है, दूसरा हमारा ये गंधारा सिविलाइजेशन है। तो गंधारा सिविलाइजेशन जो है ये जो है हमारा आज से 2600 साल कदीम का है, मतलब ये दौर में कहें कि ये मेडिवल पीरियड का है, या एंशिएंट पीरियड का नहीं है। तो अब ये हमारे पास जो ये मूर्तियाँ हैं ये 1400 साल से लेकर के और 2500 साल के दरमियान की पीरियड की ज़्यादातर ये मूर्तियाँ हैं। अब इसके अंदर क्या है कि 2 किस्म की आजकल मूर्तियाँ बनी है। एक तो लोग जो है नकली आज की पीरियड की ही बना रहे हैं और उनको वो लेपा पोती करके, बहुत से लोग जो जानते नहीं हैं वो ये समझते हैं कि ये कदीम होंगी। आजकल यहाँ पे टेक्सला के करीब जो है ये बनना शुरू हो गया है, और वहाँ पे हम लोग गए थे तो वो लोग उसके ऊपर गवर्नमेंट ने इजाज़त दी हुई है कि वो यहाँ पे डिस्प्ले में रख सकते हैं, उसके ऊपर ये खुदाई में करके कि ये आज की बनी हुई है। लेकिन ये है कि इनकी जो कीमत है वो 1 मिलियन से शुरू होती है और ज़्यादा तक चली जाती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हलीम शरर साहब, माहिर आसार कदीमा CNBC पाकिस्तान से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। गंधारा तहजीब से ताल्लुक़ रखने वाली 2000 साल से ज़ायद पुरानी इन मूर्तियों की कीमत कम से कम $1 मिलियन है बैनुल-अक़वामी मार्केट में, जिसकी स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई है। शामिल करेंगे मजीद खबरें। लाहौर में मुबैना पुलिस तशद्दुद से एक शख्स की हलाकत के खिलाफ लवाहिकीन सरापा एहतजाज और लाश रखकर सड़क कर दी ब्लॉक। आरिफवाला में पुलिस के मुबैना तशद्दुद से हलाक होने वाले आबिद के लवाहिकीन ने एहतजाजन लाश सड़क पर रख दी और धरना दे दिया, जिसकी वजह से ट्रैफिक का निज़ाम मुअत्तल रहा। मकतूल ड्राइवर को आरिफवाला पुलिस ने 21 जून को डकैती के इल्ज़ाम में हिरासत में लिया था और आज उसके वुरसा को अचानक उसकी हलाकत की इत्तला मिली। वुरसा ने इल्ज़ाम आयद किया है कि आबिद पुलिस तशद्दुद से हलाक हुआ है। उन्होंने मुतालबा किया कि वज़ीर आला और IG पंजाब वाक़ई की तहक़ीक़ात कराएं और ज़िम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाए। SP सिटी समेत पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुँच गई और मुजाहिरीन को ज़िम्मेदारों का तयन करने की यकीन दहानी कराई। और इसी हवाले से एक और ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देते हैं। लाहौर शहर में ही शिमाली छावनी थाने में ज़ेरे हिरासत मुलजिम हलाक हो गया है। एक और वाक़या इसी तरह का पेश आया है लाहौर के शिमाली छावनी थाने में, जहां एक ज़ेरे हिरासत मुलजिम हलाक हो गया है। अपडेट लेते हैं अपने नुमाइंदे अदनान निसार से। अदनान, वाक़े की तफसील से आगाह कीजिएगा।
जी, ये ज़मीर शाह नामी शख्स था जिसको 10 रोज़ कबल सीआईए कैंट ने घर से उठा लिया था और उसको मुबैना तशद्दुद करके जो है उसको करते रहे और वो उसको आज उसकी हलाकत वाक़या हो गई। हमारे साथ उसकी फैमिली खड़ी हुई है जो यहाँ से पुलिस अहलकार उनको लेकर आए थे और उसकी लाश को जो है यहाँ से लेकर भाग रहे थे। उनको CNBC की टीम ने मौका पर पहुँच के उनको रोका है और जो क्योंकि उन्होंने उससे पहले जो है इनको फैमिली को तशद्दुद का निशाना बनाया था, जिस पर इनके हम बात करते हैं इनकी फैमिली और इनका ये बच्चा, जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त खड़े हुए हैं और ये उनकी जो है बीवी भी इस वक्त मौके पे। जी बहन, आप बताएंगी कि क्या वाक़या हुआ है? जी बहन, आप बताएंगी? जी बेटे, आप बोलो क्या हुआ? आपको किसने मारा? मेरे अब्बू को पुलिस वालों ने मारा है, इस्माइल ने मारा है। इस्माइल मामा से लेकर गया था, उसने उसकी जान ही नहीं छोड़ी। उसी को नजर आता है और किसी थाने को नजर नहीं आता, किसी पुलिस वाले को नजर नहीं आता। वही पीछे पड़ा हुआ है बड़ी अरसे से, बड़ी मुद्दत से उसका वो। जी, जैसा कि आपने सुना कि इन्होंने कहा कि काफ़ी अरसा दराज से जो है ये पुलिस अहलकार ज़मीर शाह नामी शख्स के पीछे पड़े हुए थे और उसे तशद्दुद का निशाना बना रहे थे। आज जो है उनको उसने इतना के तशद्दुद का निशाना बनाया है कि वो अपना ज़िंदगी मौत की कश्मकश में यहाँ पे मुब्तला था और दम तोड़ गया। मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि पुलिस से जब हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि ये पहले ही इसको फालिज का मरीज़ था और इसको जो है अटैक्स हो रहे थे, जिसकी वजह से ये इसकी हलाकत वाक़ई हुई है। मगर असल हक़ाइक़ कुछ इस तरह है कि उस पर ज़मीर शाह के जिस्म पे तशद्दुद के निशानात थे, उसके पाँव पे तशद्दुद के निशानात थे, मुँह पे, जिसकी वजह से वो उसकी मौत वाक़या हुई है। जी, अदनान निसार हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे हैं। लाहौर में शुमाली छावनी थाने में ज़ेर हिरासत मुलजिम ज़मीर शाह नामी शख्स मुबैना पुलिस तशद्दुद से हलाक हो गया है। लवाहिकीन एहतजाज कर रहे हैं और पुलिस पार्टी जो कि लाश समेत वहाँ से फ़रार होने की कोशिश कर रही थी, CNBC पाकिस्तान की टीम की मौजूदगी में लोगों ने उन्हें रोक लिया और उनके ज़मीर शाह के लवाहिकीन इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं और उनका कहना था कि पुलिस ने ज़बरदस्ती उसको उठा लिया था, उसके बाद उस पर तशद्दुद किया गया और जिसके नतीजे में वो हलाक हो गया। अदनान निसार हमें अपडेट कर रहे थे। अदनान, आपका बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में सावन की झड़ी आज बरसेगी। सिंध के साहिली इलाकों में भी बारिश होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों डेरा इस्माइल खान और डेरा गाजी खान में आज से मानसून की बारिशें होने का इम्कान है। ये सिलसिला इतवार तक जारी रहेगा। इस दौरान कश्मीर और मुल्हिका मकामात पर आंधी चलने और बारिश होने की तवक्को है। आज शाम और रात इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सरगोदा, फैसलाबाद, लाहौर, मलकंड, हज़ारा और पेशावर डिवीजन्स में बारिश हो सकती है। सिंध के साहिली इलाकों में गर्दालूद हवाएं चलने और चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है।